नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जून के एनसीईआरटी के इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन अध्याय से एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। मैं बता दूं कि इस चैप्टर से लाइन बाई लाइन हमने क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, जितना भी क्वेश्चन बन सकता था उसे हमने बनाया है। और बता दूँ कि इस चैप्टर से अभी तक जो है 26 क्वेश्चन टीआरई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे आपका पीआरटी हो, 6 to 8, टीएसटी पीएसटी कोई भी एग्जाम हो, आपका जीएस पोर्शन में भी और मेन सब्जेक्ट अगर आपका ज्योग्राफी है तो वहाँ पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरे क्लास 10th के ज्योग्राफी का। इसे बिल्कुल आप नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। दूसरी बात कि जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एनसीईआरटी का नोट्स बाई करना है कंप्लीट एनसीईआरटी, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पर आपको एनसीईआरटी का नोट्स मिल जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन दांतों को गलने से रोकता है? सिलिका, फ्लोराइड, चूना पत्थर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है हमारे दांतों को गलने से रोकता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ दंतमंजन में दांतों को चमक प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? टाइटेनियम ऑक्साइड, पेट्रोलियम और अभ्रक। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? राइट आंसर आपका सी बनेगा। जो अभ्रक होते हैं ये दंतमंजन में पाए जाते हैं और हमारे दांतों को यही चमक प्रदान करते हैं और दांत हमारा उजला दिखता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? चूना पत्थर, सिलिका, अभ्रक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन हो जाएगा सी, अभ्रक के चलते। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, टीआरई 1 में, टीएसटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज कौन सा है? लोहा, मैग्नीज, अभ्रक। तो देखिए लोहा और मैग्नीज ये इसमें धातु पाया जाता है, जबकि अभ्रक में जो है ये क्या है? ये अभ्रक अधात्विक है। 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपका टीआरई 2 में, टीएसटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है लौह अयस्क, तांबा चांदी, बी अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, सी निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कौन सा गैर धात्विक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए ऑप्शन ए लोहा अयस्क और तांबा चांदी ये धात्विक है, निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम ये भी आपका धात्विक है, जबकि ऑप्शन बी जो है अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर ये गैर धात्विक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन टीआरई 2 के एग्जाम में 6 to 8 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खनिज पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टाने में, कैंतरिक चट्टान में और अवसादी चट्टान में। तो देखिए खनिज जो है आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, कैंतरिक और अवसादी तीनों में पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, अवसादी चट्टान के दूसरी श्रेणी में कौन सा खनिज पाया जाता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, अवसादी चट्टान के दूसरी श्रेणी में कौन सा खनिज पाया जाता है? जिप्सम, पोटास, सोडियम। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी इसमें आपका जिप्सम भी देखने को मिल जाएगा, सोडियम भी देखने को मिल जाएगा, ठीक ना, पोटासियम, पोटास भी देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से किस खनिज के स्तर में खनिज जमा होता है? निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में खनिज जमा होता है? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान। यहाँ पे मेन शब्द है स्तर, ध्यान रखिएगा स्तर। तो कौन सा चट्टान के स्तर में खनिज पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवसादी चट्टान के। जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़िएगा ना तो वहाँ पे एक लाइन में दिया गया है कि अवसादी चट्टान के स्तर और संस्तरों में खनिज पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन टीआरई 2 में, टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेसर निक्षेप किस स्थान पर पाए जाते हैं? पहाड़ी के आधार में, बी है घाटी के तल में जलोढ़ जमाव द्वारा, सी है केंद्रित चट्टान के सतह में। तो देखिए प्लेसर निक्षेप पूछा है ना, तो प्लेसर निक्षेप की बात की जाए तो ये पहाड़ी के आधार में पाया जाता है, इसके अलावा घाटी के तल में जलोढ़ जमाव द्वारा भी पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है?
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से, राइट आंसर आपका ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन टीआरई 3rd में 68 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए रेड होल जो खनन है ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, जो गैर संवैधानिक है, ठीक ना, ये गैर कानूनी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय में निम्नलिखित में से किसका विशाल निक्षेप पाया जाता है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क। तो मेघालय में सबसे अधिक जो पाया जाता है ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये तीनों पाया जाता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क तीनों पाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रायद्वीपीय चट्टानों में निम्नलिखित में से पाया जाता है? कोयला, धात्विक खनिज और अवरक। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए जो प्रायद्वीपीय चट्टान है या प्रायद्वीपीय जो पठार है वहाँ पे आपको कोयला भी मिलता है, धात्विक खनिज तो मिलते ही हैं, कुछ काच अवरक भी मिलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के कितने भागों का योगदान करता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का कितने भाग का योगदान करता है? 1/3, 1/4, 3/4। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, यानी 3/4, लगभग 75% योगदान केवल जो है लौह खनिज धात्विक खनिजों में कुल उत्पादन का योगदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बक्साइट। तो सर्वोत्तम किस्म का जो लौह अयस्क है इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, और मैग्नेटाइट से ही प्राकृतिक चुंबक का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका जो है 15 नंबर, मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत होती है? मैग्नेटाइट में लौह अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत होती है? 67, 70 और 74। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका 70% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ पर स्थित है? बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान जो है कहाँ पर स्थित है? दुर्ग व बस्तरपुर जिले में, गुवा और नोआमुंडी जिले में, मयूरभंज केंदुझर जिले में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बादाम पहाड़ है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो मयूरभंज केंदुझर जिले में आपको ये खान देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ पर बादाम पहाड़ मिलेगा और मयूरभंज और केंदुझर जिले में? तो ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। बात करें मैंगनीज का तो ध्यान रखिएगा, जो मैंगनीज का उत्पादन होता है उड़ीसा में, इसका 1/3 अकेले कर देता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क पेटियाँ हैं? उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी, सी बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु तुमकुरु पेटी। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा, देखिए उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तरपुर चंद्रपुर पेटी और बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु तुमकुरु पेटी, ये तीनों में जो है लौह अयस्क पेटियाँ हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें 19 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी में पाया जाता है हेमेटाइट, बक्साइट, अवरक। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? आपका हेमेटाइट पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिएगा जो हेमेटाइट है, ठीक ना, ये कहाँ पे पाया जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। एक मिनट, ये छत्तीसगढ़ पूछा ना, तो छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट, ठीक है, सही है, बस्तर जिला। आगे चला जाए क्वेश्चन 20 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सी लौह अयस्क की जो पेटी है वो 100% निर्यात इकाई है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी लौह अयस्क की पेटी 100% निर्यात इकाई है? बेलाडीला पहाड़ी, कुंद्रेमुख या और बादाम पहाड़ी। तो कर्नाटक का जो कुंद्रेमुख जो खान है ये यहाँ से 100% निर्यात इकाई है ये, यानी यहाँ से 100% निर्यात किया जाता है बाहर के देशों में। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध है नहीं है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार में। क्वेश्चन TRE 1 में टीएसटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है?
यानी रत्नागिरी जिला में जो लोह अयस्क भंडार है वो किस राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन TRE 2 के एग्जाम में टीएसटी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, लोहा, ये लौह होगा, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है बुनियादी उद्योग कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। और सी दिया है कि कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन सी भी सही है। जितने भी आपको लौह अयस्क वाले जो ये उद्योग होते हैं, ये चूँकि भारित उद्योग हैं, इनको हैवी जो है, इनका जो लौह अयस्क होता है ये भारी होता है, ठीक ना, स्थूल होता है, इसलिए अधिकतर ये जहाँ पे कच्चे माल पाए जाते हैं वहीं पर ये स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है ए और बी, ए और सी तो सही है, लेकिन ऑप्शन सी ये आपका, इससे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, ये करेक्ट सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी अपना जरूर अपना आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है TRE 2 में 6 to 8 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, मैग्नीज अयस्क 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी 2023 के अनुसार देखा जाए तो मैग्नीज का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य कौन है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी उड़ीसा। यानी उड़ीसा जो है 2023 में भी मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन किया था। और मैं बता दूं मैग्नीज के संबंध में तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीज में जो उड़ीसा है अकेले 1/3 भाग जो है उत्पादन करता है हर प्रत्येक साल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन है मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। माचिस उद्योग, फोटोग्राफी उद्योग, बैटरी उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मैग्नीज का उपयोग माचिस में, फोटोग्राफी में और बैटरी में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है TRE 3 में क्लास 6 to 8 में। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बालाघाट मध्य प्रदेश में, सिंहभूम जिला झारखंड, खेतड़ी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाघाट मध्य प्रदेश में। बालाघाट मध्य प्रदेश में जो है तांबा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बक्साइट का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा कोरापुट जिला में पंचमतली, इसके अलावा बिलासपुर कटनी के पहाड़ी प्रदेश, सी अमरकंटक पठार में। तो बक्साइट का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों जगह पर जो है बक्साइट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं बक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन अगर कोई राज्य करता है तो उड़ीसा है। उड़ीसा का पंचमतली सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन जो है ई। देखिए क्वेश्चन क्या था, सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो अभी मैंने बताया कि बक्साइट का सबसे अधिक जो उत्पादन है ये आपका उड़ीसा का पंचमतली में कोरापुट जिला में किया जाता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन जो है उड़ीसा दिया ही नहीं गया है इसमें। क्वेश्चन TRE 3 में पूछा गया था 6 to 8 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, भारत में एल्युमिनियम उत्पादक का प्राथमिक स्रोत कौन सा खनिज है। भारत में एल्युमिनियम उत्पादक का प्राथमिक स्रोत कौन सा खनिज है। लौह अयस्क, बक्साइट, कोयला। क्वेश्चन TRE 3 में PGT के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा बक्साइट। जो लौह अयस्क एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम, ये आपका बक्साइट से ही निकाला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में बक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है। कोरापुट, सुंदरगढ़, खेतड़ी। तो बक्साइट की बात किया गया है तो आपका कोरापुट हो जाएगा। कौन सा, तो आपका उड़ीसा का कोरापुट जिला में पंचमतली, जहाँ से सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम की कच्ची माल से निकाला जाता है। एल्युमिनियम किस चीज़ की कच्ची माल से निकाला जाता है, तो ये आपका बक्साइट से। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर 31 का। क्वेश्चन TRE 1 के TST में एग्जाम आ चुका है। अगला क्वेश्चन, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। यानी कटनी में कौन सा जो है प्रमुख खनिज उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज, बक्साइट, अभ्रक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बक्साइट। क्या हो जाएगा, बक्साइट, ठीक ना। यानी अगर देखा जाए तो जो बिलासपुर कटनी है, तो बिलासपुर कटनी के पहाड़ी प्रदेश में जो है आपका बक्साइट का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन TRE 3 में 6 to 8 के एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बिहार के किस जिले में जो है बक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, जमुई में। ठीक है, कहाँ पे, जमुई। इसके अलावा गया और आपका बांका भी है, उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन टीआरई 3rd में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अभ्रक निम्नलिखित में से किस रंग में पाए जाते हैं, यानी जो अभ्रक जो पाया जाता है वो किस रंग का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन दिया है, एक काला नहीं होगा बल्कि काला, ये पहला काला होगा, हरे, लाल, पारदर्शी, भूरे रंग का। तो देखिए जो अभ्रक होता है ये काला, हरा, नीला, भूरा, पारदर्शी सब होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी किसके लिए अग्रणी मानी जाती है। बक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बिहार झारखंड का जो कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी है यहाँ पे अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। बक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपका ऑप्शन दिया है खेतड़ी, भरतपुर, अजमेर। तो ध्यान रखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर। क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभ्रक का उत्पादन किस स्थान पर होता है। छोटा नागपुर पठार, राजस्थान के अजमेर के पास, आंध्र प्रदेश नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। तो देखिए 38 नंबर की बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार, राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, तीनों जगह पर उत्पादन किया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है। आग्नेय चट्टान, केंद्रीय चट्टान, अवसादी चट्टान। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा समूह में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है। ध्यान रखिए, गैर परंपरागत। ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर ऊर्जा, कोयला। बी, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। सी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। पूछा कि कौन सा गैर परंपरागत है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये क्या है, गैर परंपरागत है। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन टीआरई में बन चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जो भूरा कोयला होता है उसे लिग्नाइट कहते हैं, जो कम कार्बन वाली कोयला होता है वो पिट कोयला है, सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला बिटुमिनस कहलाता है। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन सही है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। तो अगर इसको देखा जाए 42 नंबर क्वेश्चन का, तो देखिए तालचर उड़ीसा, बिल्कुल उड़ीसा के तालचर में पाया जाता है कोयला। मध्य प्रदेश के विश्रामपुर नहीं, इसमें नहीं पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ के सिंगरौली में भी नहीं पाया जाता है। इसका देखा जाए राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन टीआरई 3rd में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डस्ट निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश देखा जाए तो ये जो है कोयला उत्पादन में समृद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 43 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। संश्लेषित वस्त्र, बिल्कुल सही, उर्वरक में भी और रसायन उद्योग में भी, तीनों में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई, गुजरात, असम। तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से, तीनों जगह से, मुंबई हाई, गुजरात, असम, तीनों जगह से निकाला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है गुजरात, मुंबई हाई और असम। तो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम का नहर कटिया जो है, ठीक ना, तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 1 के टीएसटी में। मुंबई हाई महाराष्ट्र नहीं, अंकलेश्वर गुजरात नहीं, नवेगांव गुजरात नहीं, हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि असम में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है। तो गुजरात में है।
महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1850 किलोमीटर, 1625 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर। तो देखिए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है इसकी लंबाई जो है 1700 किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन TRE 3 में क्लास 6 to 8 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस के भंडार स्थित हैं? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुंबई हाई और खंबात की खाड़ी। ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, क्योंकि कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी और मुंबई हाई के खंबात खाड़ी में भी जो है गैस के भंडार स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ताप विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है? तो कोयला का प्रयोग होता है, पेट्रोलियम का भी होता है और प्राकृतिक गैस का भी होता है, तीनों का होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 51 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन नहीं है? देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे ये सभी के सभी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला और केरल के मेनोजाइट रेत में। तो थोरियम देखिए राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में भी और केरल के मेनोजाइट रेत में भी और झारखंड में भी, तीनों जगह पाया जाता है। राइट आंसर आपका जो है 53 का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है 54 क्वेश्चन का? तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो पवन ऊर्जा की बात की जाए तो पवन ऊर्जा में गुजरात उत्पादन करता है, केरल और महाराष्ट्र तीनों करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाली राज्य है? पश्चिमी बंगाल और गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो देखिए ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य पूछा है तो पश्चिम बंगाल और गुजरात है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन TRE 3 में पूछा गया था और काफ़ी लोगों की जो हालत थी खराब थी इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि ये NCERT से क्वेश्चन था ही नहीं। ये क्वेश्चन था बिहार बोर्ड के यानी SCERT बुक से क्लास 10 के ज्योग्राफी से। ठीक ना, ये हो जाएगा आपका जो है खंबात की खाड़ी। 57 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा नहीं पाई जाती है? ठीक है। पर्वतीय घाटी, हिमाचल प्रदेश जो है ये देखा जाए तो ये बिल्कुल पाई जाती है। लद्दाख के पुमा घाटी में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु के जो है मन्नार की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए और बी यानी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 मिनट में पूछा है कौन सी नहीं पाई जाती है, तो आपका मन्नार की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर सी बनेगा। ठीक है। देखा जाए 59 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय घाटी का भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? पर्वतीय घाटी का भूतापीय क्षेत्र कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए पर्वतीय घाटी जो है ये आपका पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था और हमने लाइन बाय लाइन जितने भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास जितना बन सकता था वहाँ पे बनाने का प्रयास किया था। क्वेश्चन कैसा लगा बिल्कुल आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर अगला चैप्टर जो है उसको भी लेकर आऊँगा, क्लास 9 को भी कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल। और टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिएगा। GS अकेडमी जोन का टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ जरूर ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी NCERT को नोट्स बाई करना है आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पे आपको NCERT का नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।